दोस्तों, आज हम दामोदर हरि चापेकर का जीवन परिचय आपको बताने जा रहे हैं। दामोदर हरि चापेकर और उनके दोनों भाई बालकृष्ण चापेकर तथा वासुदेव चापेकर तीनों ने मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। इसलिए इन्हें संयुक्त रूप से चापेकर बंधु से भी संबोधित किया जाता है। उनका भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। दामोदर हरि चापेकर का जन्म 24 जून 1859 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। उनके पिताजी का नाम हरिपंत चापेकर था। माता पिता के वे ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्हें दो भाई भी थे जिनका नाम बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर था। महाराष्ट्रीयन संस्कृति में पले बड़े दामोदर बचपन से ही भजन कीर्तन में रुचि रखते थे और उन्हें सैनिक बनकर देश की सेवा करने की इच्छा भी थी। दामोदर हरि चापेकर और उनके दोनों भाई बालकृष्ण चापेकर तथा वासुदेव चापेकर भी भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ गए हैं। ये तीनों भाई बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे और चापेकर बंधु नाम से प्रसिद्ध थे। यह बात 1897 की है, जब पुणे नगर प्लेग जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित था। इस स्थिति में भी अंग्रेजी सरकार अधिकारी जनता को अपमानित तथा उत्पीड़ित करते रहते थे। वॉल्टर चार्ल्स रैंड तथा आयस्ट, ये दोनों अंग्रेज अधिकारी लोगों को जबरन पुणे से निकाल रहे थे। जूते पहनकर ये हिंदुओं के पूजा घरों में घुस जाया करते थे। इस तरह ये अधिकारी प्लेग पीड़ितों की सहायता की जगह लोगों को प्रताड़ित करना ही अपना अधिकार समझते थे। पुणे में प्लेग फैलने पर सरकार की ओर से जब लोगों को घर छोड़कर बाहर चले जाने की आज्ञा हुई तो उनमें बड़ी अशांति पैदा हो गई। उधर शिवाजी जयंती तथा गणेश पूजा आदि उत्सवों के कारण सरकार की वहाँ के हिंदुओं पर अच्छी निगाह थी। वे दिन आजकल के समान नहीं थे। उस समय तो स्वराज तथा सुधार का नाम लेना भी अपराध समझा जाता था। लोगों के मकान ना खाली करने पर सरकार को उन्हें दबाने का अच्छा अवसर हाथ आ गया था। प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की ओट लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा खूब अत्याचार होने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई और सारे महाराष्ट्र में असंतोष के बादल छा गए। इसकी बाल गंगाधर तिलक और आगरकर जी ने बहुत कड़ी आलोचना करी, जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस घटना से दामोदर चापेकर के मन में अंग्रेजों की हुक्मी सरकार के विरुद्ध द्वेष पैदा हुआ। प्लेग की बीमारी के दौरान एक दिन तिलक जी ने चापेकर बंधुओं से कहा, शिवाजी ने अपने समय में अत्याचार का विरोध किया था, किंतु इस समय अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में तुम लोग क्या कर रहे हो? यह सुनकर चापेकर बंधुओं को बहुत बुरा लगा। इसके बाद इन तीन भाइयों ने क्रांति का मार्ग अपना लिया। 22 जून 1897 को पुणे के गवर्नमेंट हाउस में एक कार्यक्रम मनाया जाने वाला था। दामोदर चापेकर और उनके भाई बालकृष्ण चापेकर भी एक दोस्त विनायक रांडे के साथ वहां पहुंचे और अंग्रेज अधिकारियों के निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। जब अंग्रेज अधिकारी रैंड और आयस्ट निकले और अपनी अपनी बग्गी पर सवार होकर चल पड़े तो योजना के अनुसार दामोदर हरि चापेकर रैंड की बग्गी के पीछे चढ़ गए और उसे गोली मार दी। साथ ही बालकृष्ण ने भी आयस्ट पर गोली चला दी। इसके बाद पुणे में चापेकर बंधुओं की जय जयकार होने लगी। इस घटना के बाद दामोदर चापेकर, उनके भाई बालकृष्ण और दोस्त विनायक रांडे फरार हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए अंग्रेज सरकार ब्रुइन द्वारा 20,000 रुपये का इनाम रखा गया। चापेकर बंधु की इस करतूत को जानने वाले और दो लोग थे, शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़। इन्होंने लालच में आकर ब्रुइन को चापेकर का पता बता दिया। इसके बाद दामोदर चापेकर को पकड़ लिया गया, लेकिन उनके भाई बालकृष्ण चापेकर पुलिस के हाथ नहीं लगे। कोर्ट ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। कारागृह में तिलक जी ने उनसे भेंट की और उन्हें गीता प्रदान की। 18 अप्रैल 1898 को गीता पढ़ते पढ़ते दामोदर जी को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद उनके भाई बालकृष्ण चापेकर ने खुद पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।